बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज से 40 साल कबल हम पेशावर से आगे एक पहाड़ी इलाके में रहा करते थे, जहां बस्ती के सारे मकानों की छतों पर बने मोर्चे इस बात की अलामत थे कि अगर कभी किसी दुश्मन ने घर के करीब आकर वार करने की कोशिश की तो उन्हें मोर्चों से फायर करके उनका सीना छलनी कर देंगे। ए काश कि मैं उस कबीले में पैदा ना हुई होती कि जहां बात बात पर बंदूकें निकल आती थीं, दुश्मन का सर कटने में देर न लगाई जाती थी और उन्हीं मोर्चों के सुराहों पर बंदूकें रखकर खून की नदियां बहा दी जाती थीं। अगर मेरा बस चलता तो अपने दिल के टुकड़ों से पैबंद लगाकर उन सुराहों को बंद कर देती। मगर यहाँ की तो रीत और थी कि यहाँ मर्द हर वक्त कंधों पर बंदूकें सजा कर रखते। अगर किसी जवान को अपने दुश्मन से बदला लेने में ताखीर हो जाए तो साथ ही उसका मजाक उड़ाते और कहते कि हथियार की सफाई कर लो। तुम्हारी जवान मर्दी की तरह तुम्हारी बंदूक को भी जंग लग गया है। नेक दिल खान अपने कबीले के जवानों से मुख्तलिफ था। वो अमन पसंद सोच का हामिल था और मैं भी अपनी फितरत में ऐसी ही थी। औरत का क्या है, जहां भी हो अमन और शांति के ठंडे साइबान चाहती है। ये और बात है कि मर्द उसी के वजूद को झगड़े का बहाना बनाकर अक्सर खून खराबा कर गुजरता है। नेक दिल खान मेरी पसंद और मेरी मोहब्बत था और ये मोहब्बत ही मोहब्बत के दुश्मनों के लिए एक ललकार था। नेक दिल और मेरे कबीले वालों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। दिल डरता था कहीं हमारी चोरी छुपे की मुलाकातें किसी रोज खूनी दास्तान में ना ढल जाएं। दिन के उजाले में तो हम मिलने से कासिर थे, रात का अंधेरा ही धड़कते दिलों का राज छुपा लेता है। मगर जब इश्क की खुशबू तेज हो तो शब की स्याही भी उस राज को छुपाने से कासिर होती है। ताहम मैं रात को मुलाकात के लिए घर से निकलते वक्त जरूर ये सोचा करती थी कि शायद वो हमसे दीवाने दिल ही होंगे, जो अपने महकते जज्बों के ताकुब में खुद कत्ल गाहों की तरफ गामजन हो जाया करते हैं। जब ऐसी बातें जहन को वहशतों से भरने लगती तो हर रोज अहद करती कि आज के बाद नेक दिल को शम की स्याही में मिलने नहीं निकलूंगी। आज उसको साफ कह दूंगी कि बस ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मगर फिर अगले शब कदम उसी रास्ते पर उड़ जाते, हत्ता कि सख्त सर्दी और तूफानी हवाओं के चक्कर भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते थे। उस रात सर्दी भी शदीद थी, यह बस्ता हवाएं चल रही थी। ठंडी गुप रात के हाथ में एक भी चराग न था। उस रोज रात ने चमकते सितारों को भी किसी अंधे कुएं में छुपा दिया था। आज न जाने क्यों मेरा दिल खौफ से लरज रहा था। मेरे धड़कते हुए पहलू में खदशात का समंदर जाग उठा था। ये सच है कि अगर कुछ बुरा होने को हो तो दिल आप ही आप सहमे हुए कबूतर की तरह सिमट जाता है। कुछ वक्त इसी तजब्जब में गुजर गया। वालिद और भाई ट्रक लेकर सामान की तरसीह को निकल चुके थे। घर में माँ और छोटी बहन गहरी नींद सो रही थी, मगर मैं आज खौफ से कदम उठा न पाई थी। कुछ देर और इसी तजब्जब में गुजर गई। कभी मैं चादर ओढ़ती थी और कभी सिरहाने रख देती थी। बहुत सोच विचार के बावजूद मैं दिल के वहशी जानवर को काबू ना कर सकी और नेक दिल से मुलाकात को निकल पड़ी और घर के दरवाजे के करीब बने तहखाने की सिल को जरा सा हटाकर सीढ़ियां उतर गई। ये तहखाना तहफ़्फ़ुज़ का एक बड़ा मोर्चा था जो मेरे परदादा और दादा ने बड़ी राजदारी से बनवाया था। इसमें हमारा असला रखा जाता था। ये असला एक से दूसरी नस्ल को विरसे के तौर पर मुंतकिल हो जाता था, जिसको हम अपनी ज़बान में नस्लों के लिए तोहफा कहते हैं। इस तहखाने का एक रास्ता नीचे जाता और फिर आगे सुरंग के जरिए पहाड़ के दामन में जा निकलता था। उसके मुंह को पत्थरों से ढक दिया गया था और इस राज से हमारे सिवा कोई वाकिफ न था। ये रास्ता तकरीबन आधा मील के करीब था। सुरंग के अंदर कुछ भूल भुलैया भी बना दी गई थी कि अनजान आदमी अगर इधर को राह पा ले तो इन भूल भुलैयों में ही भटक कर मर खप जाए। दुश्मन दाखिल हो जाता तो उसका इसमें जिंदा दफन हो जाना लाजिम था, क्योंकि वो वापस नहीं निकल सकता था। इस रास्ते का नक्शा मेरे वालिद की तिजोरी में महफूज रहता था, मगर मुझे याद था क्योंकि मैंने नक्शे को याद करने में बहुत मेहनत सर्फ की थी। इस नक्शे को घर के हर फर्द को याद करा दिया जाता था ताकि दुश्मन के हमले की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता मालूम हो।
यहाँ अक्सर दुश्मनी में घरों को आग लगाकर जला देना भी कोई अनहोनी बात न थी। सच तो यह है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है। मुझे खबर थी कि मेरा बाप तहखाने की चाबियां कहाँ रखता है। मोहब्बत की पुकार से मजबूर होकर जब किसी तौर घर से निकलना मुमकिन ना होता, मैं तहखाने के रास्ते को ही बाहर निकलने और महबूब से मिलने का जरिया बना लेती। इस आधे मील लंबी सुरंग को हाथ में टॉर्च या लालटेन लेकर मैं मिनटों में तय कर लिया करती थी। आज मुझसे नेक दिल बहुत खफा था कि मैंने आने में बहुत देर कर दी थी और घंटा भर बाद ही जाने की जल्दी मचाने लगी थी। मुझे सुबह सादिक से पहले वापस लौट जाना था। तभी वो मुझसे रूठ गया कि मैंने पहरों उसको इंतजार की आग में जलाया था। हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी, पर वो ना माना तो मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने असर दिखाया और उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की, तभी उसका रंग ढंग बदल गया। मैंने उसको बहुत कहा कि नेक दिल होश करो, मेरी मोहब्बत का एहतराम खाक में हगिस मत मिलाना, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, जैसे वाकई बहरा हो गया हो। मैंने मिन्नत की, खुदा का वास्ता भी दिया कि मेरी इफ़्फ़त की लाज रख लो, मगर उसके कान बेसमात और आंखें अंधी हो चुकी थी। मैंने जान लिया कि इस पत्थर दिल पर अब मेरी कोई इल्तिजा असर नहीं करेगी। तभी मैं उस कमीन गाह से निकल भागी और उसने मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया। लगता था कि वो अपने कबीले की दुश्मनी आज मुझ कमज़ोर और नातवान लड़की से निकालना चाहता है। अब दो ही रास्ते बचे थे, पत्थरों से किसी खाई में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं या अपने तहखाने के खुफिया रास्ते में दाखिल हो जाऊं, जिसके बाद नेक दिल खान का हमारे तहखाने के राजों से वाकिफ हो जाना लाजमी था। और ये वो राज था जो हमारे खानदान के लिए सरमाया जिंदगी था। जान देना आसान नहीं, जान किसे प्यारी नहीं होती। बस मैंने दूसरा रास्ता ले लिया और दौड़ती हुई उस दरार में दाखिल हो गई जो दो बड़े पत्थरों के बीच थी, और उससे मुझ जैसी दुबली पतली लड़की भी वो मुश्किल गुजर सकती थी। तभी उसने उस भारी भरकम पत्थर को खिसकाया जो उस जैसे चार जवान भी मिलकर ना हटा सकते थे, मगर उस वक्त उसके अंदर एक जिन्नाती जोश भर गया था। मैंने उसको कहा, ठहरो, मैं तुमको रास्ता बताती हूँ। हम इसमें दाखिल हो गए तो ज़माने से महफूज हो जाएंगे। मैंने एक सोच के जहन में आते ही अपनी आबरू बचाने की कोशिश तर्क कर दी और उसको अपने साथ सुरंग के अंदर ले आई। वो सोचने समझने की सलाहियत से मावरा मेरे पीछे उस जिंदान में उतर गया था जहां से वापसी का रास्ता उसके लिए कोई ना था। नेक दिल का ऐसा वहशियाना रूप देखकर मेरे नरमो नाजुक ख्वाब चिकनाचूर हो गए थे। अपनी अहानत के एहसास ने मेरे अंदर गैरत के एक ऐसे अलाव को भड़का दिया था कि जिसमें खुद मैं भी उसके हमराह ही जलकर भस्म हो जाना चाहती थी। शायद ये मेरे खानदानी लहू की मीरास थी कि गैरत में जान दे देना हमारा शेवा रहा था। तभी हमीयत के एहसास ने मेरे अंदर एक ऐसी आग भड़का दी कि मैंने नेक दिल के लिए वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। मैंने उसे अपने साथ चलाया और भूल भुलैया में ले जाकर छोड़ दिया। अब उस तहखाने पर से वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। सुबह होने वाली थी। मैंने पीली से मध्यम रोशनी को बंद कर दिया। अब वो मुकम्मल अंधेरे में एक कदम भी चलने के काबिल ना था। जिधर रुख करता आगे दीवार आ जाती और उसका सर रुकावट से जा टकराता। उसको इसी तरह अंधेरे में भटकता छोड़कर मैं भूल भुलैयों से निकलकर सीधे रास्ते पर हो ली। टॉर्च दोबारा रोशन की और सुरंग से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर तेज तेज भागने लगी। जब मैं सुरंग के दहाने से सहन में निकली, उसी वक्त मुझे सड़क से कुछ दूर ट्रक के आने की आवाज़ सुनाई दी। गोया वालिद और भाई लौट आए थे। खौफ से मेरा जिस्म कांपने लगा। नहीं समझ आ रही थी कि क्या करूं। तभी सुबह की अजान सुनाई दी। मेरे बाप और भाई घर आने से कबल नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। मुझे संभलने का मौका मिल गया। हुजरे में जाकर बिस्तर में दुबक गई। वालदा और बहन अभी तक बेदार न हुई थी। जब वालिद और भाई घर में दाखिल हुए, मैंने उनको बताया कि कल शाम जब मैं चरागाह में बकरियां इकट्ठी करने गई थी, मैंने एक शख्स को तहखाने के दहाने पर रखे पत्थरों को हटाने की कोशिश करते देखा था। नहीं मालूम मेरा वहम था या वाकई वो शख्स दरार पर रखे पत्थरों के नीचे कुछ तलाश कर रहा था। तुमने हमको रात ही को क्यों नहीं आगाह किया? जब मैं बकरियां और भेड़ें इकट्ठी करके लौटी, आप लोग ट्रक पर लादी कर रहे थे। फिर आप घर के अंदर ही नहीं आए और बाहर से चले गए थे। मैंने बहाना बनाया
चलो देखते हैं, मशल उठा लो। वालिद ने भाई से कहा, ऐसा ना हो सचमुच कोई तहखाने में दाखिल हो गया हो, तब तो वो वहाँ मौजूद ही होगा। ऐसा ना हो कि असला खाना के राज से वाकिफ हो जाए। अब हलाकत हमारे दुश्मन का मुकद्दर बन चुकी थी। मेरे वालिद और भाई बंदूकें लेकर तहखाने में उतर गए। सुरंग के अंदर बंदूकों की धाएं धाएं मेरे दिल के अंदर लग रही थी। यकीनन उसका लहू अब तहखाने के फर्श पर बिखर गया होगा। ये लहू मेरी मोहब्बत की निशानी मगर मेरे बाप और भाइयों की गैरत का गवाह बन गया था। ए काश नेक दिल के हाथ मेरे दामन हुर्मत की तरफ ना बढ़ते तो मैं उसके जिंदा तहखाने से निकल जाने की कोई तदबीर कर लेती। अफसोस तो ये है कि कुछ ही दिन पहले मैंने अपने वालिद और भाइयों को आपस में सलाह मशवरा करते हुए ये बात सुनी थी कि अगर वो लोग राजी हो गए तो हम अपनी लड़की का रिश्ता नेक दिल के लिए देकर दुश्मनी का ये जलता हुआ बाप बंद कर देंगे। और यही बात नेक दिल को बताने में इस खूनी रात को घर से निकल पड़ी थी। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।